अब आपको बताता हूं, ज्वेलरी के धंधे में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितने दिन हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, कितना समय हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, लेकिन आज भी ज्वेलर गोल्ड टेस्टिंग के लिए कैरेटमीटर नहीं रखता। अरे पता है क्या करो, ऐसा करो कि जो आया कस्टमर उसको बोलो तू जो ज्वेलरी पहन के आया उसका भी कैरेट चेक कर ले, और मेरे से तो जो ज्वेलरी ले रहा है उसका भी कैरेट चेक कर ले। सेल्फ चेक करो, एग्जिस्टिंग का भी, जो तुम्हारा पहन रखी है और जो तुम खरीदने आए हो। जब आदमी खुद देखता है ना, अपना हाथ लगा के एंगेज होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। उसको वेट चेकिंग की फैसिलिटी दो, ये लो आप अपने आप डाल के देखो। उसको रेट ऑनलाइन समझाओ क्या चल रहा है, MCH पे रेट चेक कर लेगा और ट्रस्ट बढ़ता है उसका। HUID को फॉलो करो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, इससे इतना ट्रस्ट आ जाता है। ये एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है और विश्वास बढ़ गया। ज्वेलरी का धंधा विश्वास का है, इसमें चोर बहुत बैठे हुए हैं। और बिल जरूर ले लो, और आप भी बिल जरूर दे दो, ताकि कल को वो वापस आए, आपको दिक्कत ना आए, या आपको उसको वापस करने में, चेंज करने में बाद में दिक्कत ना आए। हाँ, और अब अगला आता है, यार ज्वेलरी के धंधे में चोरी हो गई तो सारा का सारा काम खराब है यार, रात को चैन की नींद कैसे सोए, अपना आदमी चुरा ले। कई बार क्या होता है, इसमें सेल्समैन बहुत तेज होता है, सामने वाला रिंग लेकर के आया, उसके साथ सेटिंग कर ली, वो रिंग लेकर के आया लेट्स से 14 कैरेट की, और यहाँ 22 कैरेट की रिंग वहीं सेम डिज़ाइन के अंदर घुसा दी और उसको पहना दी 22 कैरेट की, 14 वाली रख दी। या फिर वो 1 तोले की पहन के आया, वो 1 तोले की रख दी, उसी डिज़ाइन की 2 तोले की उसको, 1.5 तोले की उसको पकड़ा दी, काम हो गया, चुपचाप बाहर जाकर के पैसे ले लिए। अरे बहुत तेज होते हैं लोग इसमें। ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। सुनो, ये केवल ज्वेलरी के धंधे के लिए नहीं है, सारे धंधों को सीखने चाहिए फॉर्मूलाज। सबसे पहला काम क्या करो, रोज सुबेरे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है शोरूम में, उसका पूरा वजन चेक कर लो कितना है, रोज सुबेरे। उसके बाद शाम को वजन चेक कर लो, पता चल जाएगा कितना तोला गया है। दूसरी चीज, रोज सुबह नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लो, भाई आज मेरे पास 100 सेट थे, सोने के सेट 100 थे, शाम को कितने रह गए, 88, यानी कि 12 बिकने चाहिए थे, 12 बिके नहीं बिके, उतना ही वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, उन 12 सेट का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो आप अपनी कैश बुक चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल से समझ में आ गया, हाँ 12 बिल्स भी घटे हैं, 12 बिल्स का ये वजन भी गया है। तो आपने 4 चेक लगा लिए, आपने वेट चेक कर लिया, नंबर ऑफ आइटम चेक कर लिया, आपने रेवेन्यू चेक कर लिया, नंबर ऑफ बिल चेक कर लिया, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। फिर भी आपको लगता है यार फिर भी हो सकता है कोई गड़बड़ ना कर दे, तो क्या करो, सेल्समैन जो रखते हैं उसका बैकग्राउंड रेफरेंस वेरिफिकेशन चेक कर लो, और स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो। वो ने बताया ना, जो अंगूठी बदल देता है, स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो, जो स्टाफ को देखता रहे कि स्टाफ क्या कर रहे हैं। वो आपका सबसे नजदीकी स्टाफ, बाकी के सेल्समैन स्टाफ के पीछे घूमता रहे। सीसीटीवी कैमरा का रोल थोड़ा अलग है यहाँ। सीसीटीवी कैमरा है, एंट्री गेट एग्जिट गेट को ध्यान से कवर करे, आपके पॉस को, बिलिंग मशीन को ध्यान से कवर करे, आपके लॉकर पे पूरी नजर रखे। सीसीटीवी कैमरा ज्वेलरी के सारे डिस्प्ले टेबल्स को कवर करे, जहां कस्टमर बैठा है उसके बैठने की जगह को तीनों जगह से कवर करे। 3 मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। पीठ को कवर करने का फायदा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा रखो जो बिना हाथ लगाए नजर रखे कि वेपन तो नहीं लेकर के आया अंदर, ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड लो। उसके बाद रात को जब शटर बंद करते हो तो आपके यहां तो शटर बंद कर दिया, अपने आप लॉक हो गया, लेकिन लॉक आपके शोरूम के अंदर, लॉकर के अंदर एक लॉकर होना चाहिए जिसको बोलते हैं मेन लॉकर, सेफ लॉकर, जिसमें सिक्योरिटी अलार्म और ट्रैकर होते हैं। 1800 रुपए महीने का खर्चा आता है सिक्योरिटी अलार्म जो ट्रैकर होते हैं। बड़े सिंपल है कि किसी ने अगर जैसे ही वो लॉकर खोला तो आपके 5 लोगों पे फोन इकट्ठे जाएगा कि लॉकर खुला है, क्योंकि वो लॉकर पासकोड डालने से पहले खोल दिया या काट के खोला। जो ज्वेलरी अंदर है ना, लॉकर को रात को अंदर रखते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना, जो लॉकर है वो फायर प्रूफ होना चाहिए और कटर प्रूफ होना चाहिए। फायर प्रूफ होगा, कटर प्रूफ होगा, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, आपको काट ही नहीं पाएगा कोई, और बाकी अलार्म का काम हो जाएगा। और फिर भी अगर फेल हो गया, सब कुछ ही फेल हो गया, मैं इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक हूं, तो कोई बात नहीं, जाने मन, ज्वेलर्स ब्लॉक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि बाय फोर्स कोई ले गया, छीन के, थेफ्ट हो गई, फायर हो गया, लॉकर ब्रेक कर दिया किसी ने, कैश कलेक्शन के टाइम पे दिक्कत आ गई, ज्वेलरी कोई चेंज करके ले गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपको सारी चीजें, आग लग गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, जमुना जी आ गई, जमुना माई की जय हो, हाँ, फिर भी सब का सब कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद डेटा आपकी स्ट्रेंथ है। मैं कितनी बार बोला, बेटा झूठ बोल जाता है, डेटा नहीं बोलता झूठ। सेल्समैन तो पक्का ही बोल देगा झूठ, डेटा झूठ नहीं बोलता। ABC एनालिसिस करो, क्या आइटम जल्दी बिकती है। 87% वुमेन ईयर रिंग्स रोज पहनती हैं, ईयर रिंग सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके बाद नेकलेस या ब्रेसलेट बिकेगा, और जो इन डिमांड है प्रोडक्ट को उसी को सामने रखो हमेशा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना चेक करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बिका अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल भर में कितनी रही।
ये हमेशा एक ज्वेलर की टोटल इन्वेंट्री, अगर उसके पास में 5 करोड़ रुपए की है, टोटल इन्वेंट्री 5 करोड़ रुपए उसने अगर इन्वेस्ट करे हैं, तो 5 करोड़ रुपया साल में कम से कम 2.5 बार घूमना चाहिए। 5 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 12.5 करोड़ का उसका साल भर का रेवेन्यू होना चाहिए। 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया, 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया। जैसे मैं समझाता हूं, कल्याण का 2.3 टाइम्स इन्वेंट्री घूमता है साल में, टाइटन का 2.35 टाइम्स घूमता है। त्रिभुवन दास भीमजी दावेरी बहुत लग्जरी ब्रांड है, इसीलिए उसका 1.13 टाइम घूमता है। वो उसमें भी मार्जिन कमा लेता है, वो बहुत महंगी ज्वेलरी देता है। पीपी ज्वेलर जो मैंने बताया, पवन गुप्ता पीपी ज्वेलर, उसका 3 टाइम्स है, बहुत बढ़िया है। जानते हैं क्यों? उसका रीजन है, ये क्या करते हैं, ये 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के सोने के सेट जो होते हैं ना शादी में सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये वो ज्यादा रखते हैं। 25 लाख तक के सेट रखेंगे, 5 लाख से 25 लाख तक के सेट रखेंगे अपने पास में। लेकिन किसी को 75 लाख का मांगना हो, 80 लाख का, 1 करोड़ का सेट चाहिए हो, तो ये अलायंसेस बना के रखते हैं कि 15 मिनट में इससे या इससे पकड़ के ले आएंगे। मैं अपनी कैपिटल ब्लॉक नहीं करूंगा उसके लिए जो कभी कभी बिकता हो, अपनी कैपिटल उसके लिए लगाऊंगा जो हर समय बिकता हो, हर समय चलता हो, हर समय बिकता हो। क्योंकि कैपिटल घूमेगी तो उसके ऊपर मार्जिन आएगा, तो मेरा ROI आएगा। धंधा इसी को बोलते हैं। आगे सुनो, फिर भी अगर कस्टमर खुश नहीं है, कभी कभी रिटर्न करने आता है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 7% भी चल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न 15% आ रहा है, ओहो हो, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आपकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, या कस्टमर को चेपा गया है माल, वो कस्टमर को पसंद नहीं था। हाँ, तो इन चीजों को चेक करो। एक ऑनेस्ट सिनेरियो में अगर ईमानदार है ना ज्वेलर, तो रेगुलर गोल्ड डिजाइन ज्वेलरी पे उसका 12 से 14% मार्जिन होता है। और अगर ऑनेस्ट है ना, तो डायमंड और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी अगर वो बेचने की कोशिश करता है तो उसका 25 से 28% मार्जिन होता है। और अगर बेईमान है तो ये दोनों बढ़ जाएंगे मार्जिन, है ना। लेकिन ऑनेस्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, और ऑनेस्टी के मैंने आपको ट्रस्ट के पैरामीटर्स भी बता दिए हैं। इसके बाद आपका ट्रैफिक तो आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, पर सेल्समैन पता क्या बोलता है, साहब खाली देखने आए थे, ये खरीदेंगे नहीं। बोले अपनी पहले अम्मा जी को पूछ लें, बहू को बुला लें, बेटी भी चेक करा लें, उसके बाद एक चक्कर काटने आए थे, सब ले नहीं रहे। सेल्समैन की आदत है, छोटी छोटी दुकानों में भी सेल्समैन जो है ना, उसमें वो एंथुजियाज्म नहीं है माल बेचे। तो अब क्या करो, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दो। चेक करो, मैं उदाहरण दे देता हूँ, सिंपल कहानी क्या है। 1 करोड़ रुपए का माल बिका महीने में, मेरे पास सेल्स करने वाले 10 लोग हैं, यानी कि एक आदमी 10 लाख रुपए का माल बेचता है। 10 आदमी मिलकर 1 करोड़ का बेच रहे, तो एक आदमी 10 लाख रुपए का माल, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 सेल्समैन। चेक कर, तो मैंने देख लिया 10 लाख रुपए का माल बेच रहा है। आपको बता देता हूं, रूल है, थंब रूल, धंधे की बात कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह के ज्वेलरी के धंधे में 20 से 25 गुने का माल बेचना चाहिए। अगर उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, तो कम से कम उसको किसी भी हालत में अपनी तनख्वाह के 20 गुना, इसका अर्थ हुआ 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी बेचनी अनिवार्य है। इसको हमेशा देखो, 20 से 25 गुना बेच रहा होगा तो आप हेल्दी चल रहे होंगे। और एक और मैट्रिक्स दे देता हूं आपको, दिन में अगर 100 कस्टमर आए हैं, तो होता है ऐसा कि विंडो शॉपिंग कर रहा है कस्टमर, इस ज्वेलर पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, होता है। पर 100 में से 25 कस्टमर सामान जरूर खरीद के जाने चाहिए। अगर 25 से भी नीचे आ गया, ये 10 रह गया या 5 रह गया, इसका मतलब या तो आपके पास डिजाइन ठीक नहीं है, या आपके सेल्समैन कमजोर है, या फिर मैंने हाइट लाइट स्पेस के बारे में आपको बता दिया। और एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाना सब में, एक रॉकेट सिंह ढूंढो अपनी टीम में। रॉकेट सिंह मूवी देखिए, सरदार बना था रॉकेट सिंह, ऋषि कपूर का लड़का नीतू सिंह का, रॉकेट सिंह सरदार जी बेच के आता था। आपकी कंपनी में भी एक आधा रॉकेट सिंह होगा। रॉकेट सिंह के लेवल को चेक करके उसी के स्टाइल में इंसेंटिव प्लान सबके लिए बना लो, ताकि मोटिवेशन बना रहे वो, और सबको ट्रेनिंग दो, खूब ट्रेनिंग दो।